किसान ऐसा आदमी है, अगर वो किसान न हो ना, हम मर जाए भूखे। ऐसे होते हैं किसान। किसान की वजह से हम जिंदा हैं और जवान की वजह से हम बॉर्डर से जिंदा हैं। किसानों के साथ है, किसान है तो हम हैं, किसान नहीं होंगे तो हम क्या करें? चाहे वो प्रोटेस्ट करें, यहाँ आए, दिल्ली में जाए, अपने हक की लड़ाई तो आदमी को लड़नी चाहिए। अगर हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा तो ऐसे मुर्दार हो जाएगा। ये देश में और किसान नहीं है क्या? किसान मैं भी हूँ, ये बात है, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसान सभी हैं। पूरे हिंदुस्तान में किसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा पंजाब को क्यों परेशानी है? भाई साहब, बिहार में मोटी गाड़ी नहीं है ना, और मोटी गाड़ी रहती तो बंदे वहाँ से भी आते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश। जनता चौपाल की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर, और एक बार फिर से किसानों ने जिस तरीके से दिल्ली कूच का ऐलान किया है उसको लेकर जनता से बात करेंगे, जनता की रायशुमारी करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त टीकरी बॉर्डर पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर तैनात हैं, बैरिकेड्स यहाँ पर तैनात हैं, और सभी जानते हैं कि किस तरीके से पिछली दफ़ा आंदोलन के दौरान टीकरी बॉर्डर पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से किसानों ने कहा कि वो दिल्ली आना चाहते हैं। पिछली बार टिकरी बॉर्डर पे यहाँ बिल्कुल एक तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई थी, बंद कर दिया गया था। क्या लगता है आपको, ये तरीका ठीक है किसानों का दिल्ली आने का? क्या आप बताइए। ठीक है, अब जैसा हो तैसा बढ़िया है। हम तो अभी आए हैं ड्यूटी के लिए। पर जब यहाँ पर किसान आएंगे तो ये पूरा रास्ता बंद कर दिया जाएगा, बस भी नहीं जाती यहाँ से, दुकानें भी बंद कर दी जाती है। ऐसे में लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें होती है। दिक्कत तो होती है, दिक्कत तो होती है, दिक्कत तो पूरी दिक्कत है। और जाम हो गई तो बढ़िया है, और बसें भी मिलने लगे वो भी बढ़िया है। दिक्कत तो होती है। और हम तो अभी गाँव से आए। क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, पर मान लीजिए ये दुकानें बंद हो जाए और यहाँ पर पुलिस सब कुछ बंद करा दे तो कैसे काम वाम करेंगे आप लोग? अरे तो काम कैसे होगा? काम कैसे होगा? सब बंद हो जाए तो ये तो लेबर तो इधर उधर घूमे, काम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? बस ये है। लेकिन किसान भी तो अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हो, कहते हैं हमसे कोई बात नहीं करता। तो कोई बात तो वास्तव में नहीं होती है, बात होती नहीं, पहुँच ही नहीं पाता किसान। आपको क्या लगता है यहाँ पे टीकरी बॉर्डर पे इस वक्त मौजूद है, कल को किसान यहाँ से आते हो तो ये रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती है, लंबे समय तक बंद रही थी, तो क्या ये तरीका ठीक है या कोई और तरीका भी हो सकता है? नहीं, और तरीका कोई हो तो उसको देखना चाहिए। अगर यहाँ से अगर किसी जैसे हम लोगों को तकलीफ होगी तो फिर है ना, उनको क्या मिलने वाला है हम लोगों को तकलीफ देके। क्या करते हैं यहाँ पे आप? मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। अच्छा जी। तो पिछली दफ़ा जब बंद हुई थी तो काफ़ी दिक्कत हुई थी, वो सारी दिक्कतें उठानी पड़ी हमें। हम लोग डिसाइड यही कर रहे हैं कैसे क्या हो। सर मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी सुनने में आया है कि मतलब किसान लोग आ रहे हैं तो हम लोगों को, आम आदमी को बहुत दिक्कत हो जाएगी सर, कि कैसे आएंगे जाएंगे, जाम हो जाएगा, बस आगे जाएगी नहीं। तो फिर हम यही डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, काम आगे मतलब करें या ना करें, छोड़ दिया जाए, तो हम लोग यही डिसाइड कर रहे हैं। पर किसान भी कह रहे हैं कि हमें दिल्ली आने दो, हमें बातचीत करना चाहिए। लेकिन ये मतलब सरकार को सोचना चाहिए कि आम आदमी को मतलब दिक्कत ना हो, आने जाने में हमें दिक्कत होगी, हम काम नहीं कर पाएंगे तो हम खाएंगे क्या? ये कोई और तरीका हो जो आम लोग परेशान ना हो। बिल्कुल ओके सर, ये आम लोग हम लोग परेशानी ना हो, आए जाएं अपना, हम लोग आए जाएं, कोई दिक्कत ना हो। तो जब यहाँ पर आप लोग पिछली बार जब हुआ था तो कौन बंद कराता है? पुलिस बंद कराती है, आप लोग वैसे बंद कर देते हैं कि प्रोटेस्ट हो रहा बंद कर देते हैं? मतलब ऐसा है, जाम लग जाता है, आने जाने में दिक्कत होती है, वाहन नहीं जाते हैं, आगे जाएंगे नहीं तो मतलब साधन वाहन जब जाएंगे नहीं तो हम आगे कैसे जा पाएंगे? यही दिक्कत। हमें चुपचाप शांत होकर बैठना पड़ता है, ठीक है, और जाके है ना हमारे परिवार को इन चीज़ों से है ना। सैलरी वैलरी तो नहीं मिलती होगी जब बंद हो जाती है? सैलरी जब काम नहीं करेंगे तो सैलरी कौन दे देगा? जब काम करते हैं जब तो है ना टाइम से नहीं मिलते। यहाँ पर पीछे बैरिकेडिंग वगैरह कर रखी है, पुलिस बिल्कुल तैनात है। जी 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 परेशान हो रहे हैं, इसीलिए हम परेशान हो रहे हैं। बैरिकेडिंग होने लगी है अभी से ही, और 2-4 दिन में जाम लग जाएगा, हम कहाँ से कमाएंगे? आगे जा ही नहीं पाएंगे, हमें जाना होता है 5-6 किलोमीटर, तो हमें यहाँ से जा ही नहीं पाएंगे तो कमाएंगे कहाँ से? सैलरी मालिक कहाँ से देगा? तो हमें चुपचाप घरों में बैठने पड़ेंगे, हमारे घरों में दिक्कतें आ जाएंगी। तो इसीलिए हमारी गुजारिश है सरकार से कि ताकि ये मतलब इसकी सुविधा की जाए ताकि हम आ जा सकें आराम से, बस यही है। कुछ और से ना मसला अगर सुलझाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगर इन चीज़ों से तो ना हम लोगों को दिक्कत ही दिक्कत है, और तो कुछ होने वाला है नहीं। और बाकी है ना किसानों को भी, वो तो हर साल आते हैं, ठीक, अपनी बात रखते हैं, चले जाते हैं, पर ये जो दिक्कतें हमें 2 महीने 3 महीने कभी सालों साल, जैसे वो पहली बार जब हुआ था जब काफ़ी टाइम तक, ठीक है, उसके बाद अभी है ना 1 महीने 2 महीने के लिए, तो ये दिक्कतें है ना हमें होती हैं, उससे है ना फ़र्क हम लोगों को पड़ता है, बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ के स्थानीय लोग परेशान हो जाते हैं, दुकानदार। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कुछ और लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। भैया कितने टाइम से यहाँ पे लगा रहे हैं रेडियो? अभी आया हूँ। तो यहाँ पर जब किसान प्रोटेस्ट होता है, बंद कर दी जाती है सब कुछ दुकानें, कितना असर पड़ता है आप लोगों पर इसका? पता नहीं क्या बोल। बताइए, आप बताइए, आप लोग यहाँ काम करते हैं?
जी हम काम कंपनी में करते हैं जी। कंपनी में। तो जब यहाँ पर किसानों को आने की बात होती है, अभी भी किसानों के आने की बात हो रही है, जी, जी। कैमरे की तरफ देखिए, तो आप लोगों को कितनी दिक्कत होती है भैया? कैमरे की तरफ देखिए। किसान से बहुत किसान से दिक्कत होती है। हाँ, क्या दिक्कत होती है? किसान के आने से कोई दिक्कत नहीं होती भाई। किसान ऐसे आदमी है, हमारा पेट भरते हैं वो लोग। सामने देखकर, हाँ। किसान ऐसा आदमी है, अगर वो किसान न हो ना, हम मर जाए भूखे। ऐसे होते हैं किसान। किसान की वजह से हम जिंदा हैं और जवान की वजह से हम बॉर्डर से जिंदा हैं भाई। ऐसे व्यक्ति हैं हम। सही कह रहे हैं सोनू। बोले दिए भैया, हाँ जी, हाँ। जो बोलने दो। सही कह रहे हैं। किसान हमारा पेट भरते हैं। सही कह रहे हैं। सामने देखकर, हाँ जी। वो अगर खेती किसानी न करे ना, पूरे देश भूखा मर जाए। और जो जवान होते हैं वो बॉर्डर से हमें सुरक्षा देते हैं, रक्षा देते हैं हमें। और जो किसान होते हैं हमारा पेट भरते हैं। खेती किसानी इतना हम किसान हैं, हमें पता है हम किसान कैसे। अच्छा, आप किसान हैं, ठीक हाँ, है। सरकार सुन नहीं रही किसानों को, तो क्या तरीका होना चाहिए बातचीत का? तरीका ये होना बार-बार चाहिए, किसानों को ऐसा तरीका देना चाहिए, ऐसे सुरक्षा देना चाहिए। किसान भारी बारिश में, ठंड हो, आज ठंड है, किसान बारिश में मतलब ठंड में पानी लगाता है, क्या करता है क्या नहीं। भाई हम किसान हैं, हम समझ सकते हैं किसानों की बात। मतलब उनसे बातचीत करनी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और क्या, सरकार को सुननी चाहिए किसानों को। सरकार को भाई किसानों से बढ़कर कोई नहीं है आज तक। जिंदगी में कोई नहीं है किसान से बढ़कर। हाँ, किसान की बात पूरी संसद तक जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए, किसानों की सुनी जानी चाहिए और किसान से बातचीत करना चाहिए। कुछ और लोग मौजूद हैं, आप बताइए, टिकरी बॉर्डर पे आप मौजूद हैं। अब किसानों के आने की जानकारी मिल रही है कि हो सकता है आज, कल या कुछ देर में किसान इधर से आ जाएं। इस पूरे रास्ते की बैरिकेडिंग कर दी जाती है, यहाँ सब कुछ बंद कर दिया जाता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिहार से कमाने के लिए रास्ता बंद हो गया तो हम लोग को मरण ना हो जाएगा। तो उसमें क्या कर सकते हैं? हम लोग गरीब आदमी है, कमा खा रहे हैं, रास्ता बंद है, तो मर जाएंगे, अब क्या करेंगे? ठीक है, चलिए, कुछ लोगों का कहना है कि रास्ते को जो है वो खुला रखना चाहिए, इस तरीके से बैरिकेडिंग कर कर बंद नहीं करना चाहिए। कुछ यहाँ पर ढाबे वाले हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है। भैया ये बताइए, यहाँ पर किसानों के एक बार फिर से आने की जानकारी मिल रही है, ऐसे में जब कई बार दुकानों को बंद करना पड़ता है तो कितना असर पड़ता है आप लोगों पे? सर असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा ही असर पड़ता है। इतना असर पड़ता है कि उधार मांगकर घर चलाना पड़ता है। इसलिए जो है किसान ना आए या आ जाए, उनकी मांगे वहीं पूरी हो जाए। जो अगर जायज़ मांगे वो सरकार से कर रहे हैं तो उनकी मांगों को मान लिया जाए। हम किसानों के साथ हैं, किसान हैं तो हम हैं, किसान नहीं होंगे तो हम क्या? कोई तरीका और होना चाहिए, ऐसे वो दिल्ली आ जाते हैं, बंद कर देते हैं, ये तरीका लगता है आपको ठीक नहीं है? नहीं सर, अगर वो जायज़ मांगे हैं उनकी या वो सरकार नहीं मान रही है तो उनको चाहिए कि जिस तरह भी हो सके वो, चाहे वो प्रोटेस्ट करें, यहाँ आए, दिल्ली में जाए। अपने हक की लड़ाई तो आदमी को लड़नी चाहिए। अगर हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा तो ऐसे मुर्दार हो जाएगा। लेकिन तरीका कोई और होना चाहिए, ऐसे दुकानें बंद करा देना चाहिए जिससे कि आप लोगों को नुकसान हो। ये तरीका कहीं ना कहीं ठीक नहीं मान रहे आप? वो तो सरकार चार कर रही है ना, ये बंद तो सरकार करा रही है। सरकार को तो दिल्ली आने की इजाज़त देते, वो एक तरफ बैठ जाए, अपना प्रोटेस्ट करते रहे। वो सरकार उन्हें रोक रही है, वो तो मजबूरन यहाँ पे बैठ रहे हैं। यहाँ बैठने के लिए थोड़े ही आए हैं, वो तो दिल्ली में जाने के लिए आए हैं। जब यहाँ किसान इकट्ठे जाते हैं तो ये बंद कौन करवाता है? पुलिस बंद कराती है, कॉल कराती है बंद कराने की, या आप लोग वैसे बंद कर देते हैं, या मजबूरी हो जाती है बंद करने की, कस्टमर नहीं आ रही? दिक्कत क्या होती है यहाँ पे उस वक्त? सर जब ये रास्ते बंद हो जाएंगे, आवाजाही बंद हो जाएगा तो हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे अकेले? जो हमारे दुकानदार जो कस्टमर है, अगर वो नहीं आ पाएंगे तो हम यहाँ खाने बना करके किसके लिए रखेंगे? किसानों को फ्री में खिलाना पड़ेगा फिर तो हमें। अच्छा, जो आपके यहाँ जो वर्कर काम करते हैं, इनकी सैलरी वगैरह को लेकर भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इनकम तो हो रही नहीं होती, उस वक्त दुकान बंद करनी पड़ती है। सर बंद कर देते हैं, जैसे ये कारीगर जो है वो कहीं काम तलाश कर लेते हैं। और फिर बाद में जब किसान चले जाते हैं उसके बाद हमें परेशानी होती है कि कैसे हम अपने कारोबार को चलाएं, कैसे काम चलाएं। बड़ी परेशानियाँ होती है उसके लिए। क्या नाम हुआ आपका? वसीम कुरैशी नाम है। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं। कुछ दुकानदारों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है यहाँ पर जब इस इलाके में किसान आते हैं। वहीं कई लोगों का कहना है कि किसानों की बात मानी जानी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन बातचीत का तरीका कुछ और होना चाहिए, ना कि इस बॉर्डर को बंद कर दे, ना कि इस पूरे इलाके को सील कर दिया जाए। कुछ और दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब ये बताइए, टीकरी बॉर्डर में भी आप शॉप करके बैठे हैं, किसान जब यहाँ पर आते हैं तो कितनी दिक्कतें होती है आप लोगों को जब दुकानें वगैरह बंद हो जाती है? बहुत दिक्कत है, कोई भी नहीं, आप पब्लिक नहीं आ पाता। तो मैं बैठा रहता हूँ, किराया 1000 रुपये रोज़ कौन किराया देता है? मतलब 1000 रुपये नुकसान है। और जब कोई पब्लिक आएगा ही नहीं तो लेगा क्या?
सबसे बड़ी चीज़ बंदी हो जाती है सारी चीज़। अभी फिर से जानकारी मिल रही है कि किसान यहाँ पर आने वाले हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो ये तो बहुत परेशानी की बात है, हम नहीं सारे दुनिया की यहाँ परेशानी है। फैक्ट्री बंद हो जाती है, लेबर नहीं जा पाती है। कहाँ 4 चक्के गाड़ी से लोग आते हैं जाते हैं, फैक्ट्री मालिक दिल्ली से आते हैं, सब दिल्ली रहते हैं, तो फैक्ट्री तो बंद हो जाती है। उनका सामान कैसे जाएगा? जो माल तैयार होगा उनका सामान कैसे जाएगा? जब जगह ही नहीं रहेगा जाने का तो जाएगा कैसे? लेबर को कहते हैं भाई आप छुट्टी करो, क्या करेगा लेबर? पर किसान कहते हैं कि सरकार हमारी सुन नहीं रही और हमें दिल्ली जाना है। ये लगता है आपको ठीक तरीका है? हम कहते हैं आपको उन्हीं को परेशानी है और किसी को परेशानी नहीं है। ये देश में और किसान नहीं है क्या? किसान मैं भी हूँ, ये बात है, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसान सभी हैं, पूरे हिंदुस्तान में किसान है। लेकिन सबसे ज़्यादा पंजाब को क्यों परेशानी है? आप ये बताओ ना। जिसके पास जितना पैसा है ना वो उतना परेशान है। वो चाहता और भी ले लूँ और भी ले लूँ। ये बेकार है किसानों को, ऐसा लगता है आपको? तरकीब ये नहीं है। नहीं, आप सोचिए जो सारे हिंदुस्तान में कोई किसान नहीं बोल रहा है, लेकिन यही क्यों बोल रहे हैं? इनके सबसे ज़्यादा नुकसान है। इनके ट्रैक्टर में एसी लग रहा है, टीवी लग रहा है, लैट्रिन लग रहा है, बाथरूम लग रहा है, सारा चीज़ फ्री है, बिजली है और भी है, दुनियादारी सारे कुछ है। बाकी सब यही है गरीब, और कोई गरीब नहीं है क्या? देश में बहुत गरीब बैठे हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? मुद्दा नहीं उठाते हैं, रामविलास। अच्छा, यानी तरीका बदलना पड़ेगा इनको, इस तरीके से दिल्ली आना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, गलत बात है। ये पब्लिक परेशानी है, कोई कमा खा नहीं सकता है। लोग किराएदार थोड़े मांगेगा, मालिक थोड़े मांगने का लगेगा, वो तो पैसा लेगा, चाहे बंद रखो कैसे रखो। हमें रोटी कहाँ से मिलेगा बताइए? हम इसी मुद्दे पे बैठे हैं। जो पब्लिक आएगा तभी तो सामान लेगा ना कोई गाड़ी चलेगा, सब जाम हो जाएगा। चक्का जाम है तो कौन आएगा यहाँ पे? चलिए, शुक्रिया। तो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग दुकानदारों की अलग अलग राय है कि भाई किसान यहाँ पर आते हैं तो उन्हें तकलीफ़ें होने लग जाती है, उन्हें दिक्कतें होती है। कुछ ऑटो चालक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये भैया ये बताइए, आप ऑटो चला रहे हैं, यहाँ पर किसानों के आने की बात हो रही है, बॉर्डर बंद हो जाता है, कितनी दिक्कतें होती है आप लोगों को इससे? दिक्कत होती है जी बहुत ज़्यादा। अच्छा, पर किसान कह रहे हैं 300 दिन से बैठे, कोई हमारी सुन नहीं रहा, उनकी भी तो सुनी जानी चाहिए ना? ठीक है जी, सुननी चाहिए उनकी भी, लेकिन तरीका ठीक नहीं है कि बॉर्डर बंद कर देते हैं। तरीका सही। अब आप बताइए भैया, आप यहाँ पे ट्रैवल करके आए हैं, आने वाले दिनों में भी किसान आते हैं और इस बॉर्डर को फिर से सील कर दिया था जैसे पहले हुआ था, कितना सही लगता है आपको ये तरीका सील करने का? मैं एक ड्राइवर हूँ, गाड़ी लेके आता हूँ तो अंदर से घूम के आना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत ट्रैफिक मिलता है, पतले रास्ते रहते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये तरीका ठीक नहीं है, बार बार बॉर्डर बंद करना या किसानों का आना। हाँ जी, पर किसान कह रहे हैं कि हम 300 दिन से बैठे हुए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे, सरकार है कि हमारी सुन नहीं रही और हमें दिल्ली जाना है, बस दिल्ली जाने दो, फिर हम यहाँ बैठने थोड़ी ना है, हमें तो दिल्ली जाना है। ये तरीका लगता है आपको ठीक है किसानों का, वो दिल्ली जाना चाह रहे हैं? ये हम लोगों को परेशान करने का तरीका है और कुछ ना है। ठीक है, क्या नाम हो अभी आपका? शिवम। थैंक यू। तो ये थे शिवम बता रहे थे कि भाई ये जो तरीका है इसे बदलना चाहिए। दरअसल हम नब्ज़ यही टटोलना चाह रहे हैं कि आखिर ये तरीका ठीक है क्या? जिन सड़कों को आप देख सकते हैं, मैं गुजारिश करूंगा मेरे सहयोगी से ये सड़कें दिखाएं। ये बॉर्डर अभी बिल्कुल पूरी तरीके से खुला है, आम दिनों की तरह लोग इस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो बैरिकेड्स हैं, ये बैरिकेड्स और दिल्ली पुलिस की ये बैरिकेड इस बात की गवाही दे रहे हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं कि यदि यहाँ पर किसान आते हैं तो फिर से इस इलाके को सील किया जाएगा, इस इलाके को बंद किया जाएगा और यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो फिर से दिल्ली की ओर रुख नहीं कर पाएंगी। और जो यहाँ पर रोज़मर्रा के काम करने वाले लोग हैं उन्हें दिक्कत होने वाली है। कि ये रिक्शा वाले भाई साहब हमारे साथ हैं, क्या नाम है भैया आपका? धना। ये बताइए, आप ई रिक्शा चला रहे हैं, यहाँ पर जब किसान यहाँ पर आते हैं, जब आंदोलन हो रहा होता है तो पूरा रास्ता बंद हो जाता है, इससे कितनी दिक्कत आती है आप लोगों के जीवन में, कितना इम्पैक्ट पड़ता है इसका? बहुत समस्या आती है, आना जाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है और यहाँ से पैदल चलने पड़ता है वहाँ तक। सवारी तो मिलती है लेकिन जो काम धंधा तो बिल्कुल बंद हो जाता होगा। हाँ, लगभग रोटी पानी चलती है बस, जोड़ने का समय नहीं है, रोटी पानी चलती है खाली बस। अच्छा, तो फिलहाल तो अभी यहाँ खुला है तो अभी तो ठीक ठाक चल रहा होगा। हाँ, लेकिन किसान आंदोलन में बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, ठीक है, तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? सरवन। जी सरवन बताइए। इसमें बहुत दिक्कत होती है, किसान आते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि आना जाना बंद हो जाता है, फिर पब्लिक ज़्यादा परेशान होती है। क्या करते हैं श्रवण आप यहाँ पे? मैं करता हूँ जॉब यहाँ। अच्छा, तो जब यहाँ पर आसपास के हमने देखा फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है,
दुकानें बंद हो जाती है, तो कैसे आप लोगों का जो रोजाना की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है वो कैसे पूरी करते हैं? वो कुछ नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ काम बंद हो जाता है फैक्ट्रियों में, काम डाउन हो जाता है, फिर हम लोग ज़्यादा दिक्कत और होती है, परेशानी होती ज़्यादा होती है, इसीलिए तो। अब एक बार फिर से किसानों के आने की जानकारी मिल रही है, बैरिकेड्स यहाँ पर पुलिस वाले पहले ही तैनात हैं। वो तो सुनने में मिला कैंसिल हो गया, अब नहीं आ रहे हैं, अब नहीं आएंगे ना, वो तो कैंसिल हो गया। हाँ, रद्द हो गया, लेकिन ये एक हड़कंप तो रहता है ना कि जैसे कुछ एक्टिविटी होती है पुलिस वाले यहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँच रखे हैं पहले से, बहुत ओवर एरिया रखा है, उधर सब जाम कर रखे हैं रोड। अच्छा, किसानों को लेकर आपको क्या लगता है, एक आपकी राय जानना चाहते हैं कि ये बातचीत करने का कोई और तरीका होना चाहिए? वो कह रहे हैं हम दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली सरकार जो है सरकार उन्हें दिल्ली आने नहीं देना चाहती और ये बैरिकेड कर देती है। मानना तो ना, तो इसमें कोई भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि बार बार आना फिर जाना अच्छा नहीं लगता ना। इससे मेरा मानना है कि ये सब ठप हो जाना, कोई आया ना जाने, सब बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हाँ, कोई ना आना चाहिए बस, कि अब इससे दिक्कत होती है आम पब्लिक को। अब आदमी क्या खाएगा क्या कमाएगा, समस्या ये है ना पड़ जाती है। इससे बढ़िया है कोई जो है सब मामला शांत हो जाए आराम से, नहीं तो पब्लिक। ठीक है, तो चलिए कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से इस मसले का समाधान हो, और ये जो बार बार बंद कर दिया जाता है इस पूरे इलाके पर, बैरिकेडिंग कर दी जाती है। कुछ और लोग मौजूद हैं, आप बताइए क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं बस ऐसे ही पेंट का ठेका चलता है अपना। अच्छा, तो यहाँ पर जब कई बार किसान आते हैं, हमने देखा बैरिकेडिंग तैनात है, पुलिस तैनात है, तो उस वक्त कितनी दिक्कतें होती है आप लोगों? दिक्कत नहीं होती, मज़ा आता है जी, फ्री का खाने का मिलता है। अच्छा, हाँ, इंटरटेनमेंट हो रहा होता है। बढ़िया। पर कई लोग कह रहे हैं भाई किसान आ रहे हैं गलत कर, आपको लगता है ठीक कर रहे हैं किसान? अब अपने हिसाब से तो ठीक ही होंगे, जब आ रहे हैं तो मैं तो चाहता हूँ लगाओ और मैं फ्री का खाऊं यहाँ पर, और फ्री का। पर किसान कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, इसकी इस वजह से आ रहे हैं, कोई इंटरटेनमेंट करने नहीं आ रहे। आपके लिहाज से क्या लगता है? यहाँ जाम हो जाएगा और ठीक है, फिर अपना हमारा तो काम चलता रहेगा, बाकी ऑटो वालों का भी चलता रहेगा यहाँ तक तो। बाकी लग जाएगा तो हम फ्री में खाएंगे बढ़िया। इंतजार है आपको किसानों का? इंतजार, बिल्कुल इंतजार है जी, फ्री की चीज़। हाँ, ऐसा है, गलत कर रहे हैं अपने हिसाब से, जाम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गरीबों को खिलाते हैं किसान। अच्छा, हंगामा वगैरह तो नहीं करते यहाँ किसान? हंगामा नहीं, खाली यहाँ टेंट लग गया, जाम कर देंगे पूरा, यहाँ से पूरा सेक्टर 9 हो गया, सारा जाम कर देंगे बस। और डेली लंगर आता है, वो गरीबों में भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। शांति का माहौल रहता है यहाँ पे? हाँ, रहता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो। तो कई लोग ऐसे भी थे जो कह रहे हैं कि किसान नॉर्मली यहाँ पर आते हैं, अपनी बात रखते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और कुछ और लोग हैं, कुछ और लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं, आखिर उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किसान यदि फिर एक बार इस इलाके में आते हैं तो क्या कुछ स्थिति रहती है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम दया राय है। दया राय जी, यहाँ पर जब किसानों के आने की बात होती है, हमने देखा कि पिछली बार टिकरी बॉर्डर को पूरा सील कर दिया गया था। मान लीजिए फिर यहाँ पर किसान आते हैं और इस इलाके को बंद किया जाता है, तो ये तरीका ठीक है क्या कि वो आ रहे हैं और अब बंद कर रहे हैं? इसके विषय में तो कुछ नहीं कर सकते। बिहार से आए, अभी नया बिहार से आए हैं, 2-3 दिन हुआ। हाँ, पर मान लीजिए यहाँ सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाए या दुकानें बंद हो जाए? गलत है सर, ये सब तो नहीं बंद होना चाहिए। दिक्कत होगा ना, आम आदमी है, जैसे कोई अपना कमाने के लिए रोजी रोटी लेके आया हुआ है, उसके लिए तो दिक्कत है सर। आपको क्या लगता है ये बंद नहीं होना चाहिए क्या? बंद होना चाहिए, ये सब चीज़ तो बंद होना ही चाहिए। आज पब्लिक को इतनी परेशानियाँ होता है। पर ये दुकानें वगैरह फैक्ट्री वगैरह बंद, ये बॉर्डर बंद करते हैं, ये ठीक तरीका नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है, ये होना नहीं चाहिए। ये जो भी है, ये तो गवर्नमेंट से इनको राय मसौदा करना चाहिए, कैसे इसका डिस्कस कुछ निकाला जाए। कहाँ के रहने वाले हैं, किस राज्य के हैं आप? हम तो सिवान से, बिहार से। ये बताइए, हमने देखा कि पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, बिहार के किसान ज़्यादातर प्रोटेस्ट में नहीं आते। क्या लगता है आपको? आप भी गांव से चूँकि ताल्लुकात रखते हैं, क्या लगता है कि वो लोग क्यों नहीं शामिल होते प्रदर्शन में, या वो लोग क्यों नहीं आते? ये सब अलग अलग है, ये सबका हिसाब किताब। किसान तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक राज्य में है। तो ये जो चीज़ है तो इनको तो सब किसानों को ज़रूरत है ना, खाली इनको ज़रूरत थोड़ी है। ये तो अपना अपना एक मुद्दा बना चुका है हर जगह जी, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सभी लोगों की अलग अलग राय है और सब लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कुछ और लोगों से मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के।